मालदीव्स है फेमस। आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। आप पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। हमसे ज्यादा गरीब है वहाँ पे, हमसे ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पर। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ उससे ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपको बताता हूँ गेम क्या है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोदी जी ने एक और बड़ा गेम मोदी जी ने ऐसी चाल चली ना, मालदीव की अपनी अकल घुटने से निकलकर सीधा दिमाग में पहुंच गई। कैसे अकल ठिकाने लगा दी भारतीयों ने मालदीव मंत्रियों की। बहनों और भाइयों, सब खेल है मेड इन इंडिया का। मेड इन इंडिया इसलिए तो चाहिए था हमें, ताकि कोई भी देश आंखें दिखाए, बेवजह बेफजूली बातें करे तो उनकी अकल घुटने से सीधा दिमाग में वापस सेंटर में आ जाए। वही काम किया मोदी जी ने और भारतीयों ने मिलकर दबा के धोया। ये करके पोर्कियों में अंदरूनी ऐसी आग ज्वाला भड़क रही है ना कि मोदी जी की लहर देख करके वो सुन हो चुके हैं। पोर्की देखिए कैसे तिलमिला रहे हैं ये देख करके। चलो चलते हैं वीडियो की। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है। बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। वो खुश हुआ इसीलिए तो मिर्ची लगी, वरना तो कारण क्या था? मेड इन इंडिया का जलवा तो यही तो है। वो उधर से मिर्ची लगती लगती चाइना से होते हुए सीधा पाकिस्तान में आई। ऐसे पहुंचते पहुंचते लगी। एक जमाना था जब चीन का बोलबाला था, चीजों का बोलबाला था इंडियन मार्केट पर, लेकिन आज के दिन है मेड इन क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए, ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है। और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। चाइना से पैसे खा रखे ना उसने। यस सर। तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे। जब श्रीलंका फंस गई थी ना, तो भारत ने दिए थे $4 अरब। $4 अरब दिए थे, छोटा अमाउंट नहीं है। और श्रीलंका मानता है कि भारत की वजह से स्टेबल हो गया मामला। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए, तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं, मालदीव्स में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया और नए राष्ट्रपति ने बोला कि यहाँ पे इंडियन फौज है, यहाँ पे निकालो जी, निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर। यस, चाइना के जो जाल में फंस गया ना, वो निकल नहीं पाता, वो ब्लैकआउट होके निकलता है। पाकिस्तान फंसा था, पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया, पूरी दुनिया से अलग हो गया। अब मालदीव की बारी है, मालदीव भी जाएगा। इंडिया से पंगा लेकर के कहाँ जाएगा बे? चाइना तो ऐसे पेलेगी। मोदी जी तेरे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस। आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए
तो वहाँ पे कोई जा रहा है स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए। मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं। मोदी जी मतलब ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी, जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? बात तो सही है। अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। जाहिर सी बात है, पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल। तो जिन्ना साहब ने यहाँ पे लोगों को भेजा था, जो इस टाइम पे जो इंडियन ओशंस के अंदर जिसको उन्होंने लक्षद्वीप का नाम दिया हुआ है, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने भेजा था नेवी को भेजा था उस इलाके को कवर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से गालबन, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए वहां पे आधा घंटा उनसे पहले जो है ना वो पहुंचे और उन्होंने सारे इलाके को कवर किया। आप ये मत समझे कि ये यकदम आज से 75 साल बाद जिसको खड़ा कर दिया गया है। अचानक जी उसका नाम आ रहा है कि पता नहीं कैसे जो उनसे उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और उसे प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में, चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, बिग डंका बजा मालदीव के ऊपर, लेकिन रो कौन रहा है? पोर्की। इनका यही हाल होता है। इंडिया के साथ में कभी किसी देश की थोड़ी कहा सुनी होती है तो पोर्की को बहुत मिर्ची लगती है। चलो दोस्तों, ये पोर्की ऐसे रोते ही रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना।